मैं ये हैं तुम बुआ ना याद नहीं होती याद होती पर नाती होगी ये बड़े नाती ये नानी की और गुनो भी रोने लगी नानी भी रोने लगी इन दोनों ओला जी आजी और ये है मामा जी और इनके ये है बुआ का किचन ये देखिए चूल्हे में गाड़ी है अब चलो अच्छी नो नानी अपने नाती को मिलते भी अब क्योंकि दे दे उन्हों ना मौत हाथ दे दे उन्हों बढ़िया। हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी कनवासी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 11 बजे से और 11 बजे देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ पेब में। तो पेब गांव में पहुंच चुकी हूँ मैं और आप लोगों को पता ही है पेब हमारी सासू जी का ससुराल है और सासू जी तो है नहीं तो उनकी माता जी हैं उनकी जो माँ है उनसे मिलने हमें यहाँ आना ही पड़ता है। नानी जी हैं तो कुछ टाइम हमारे सारे लेकिन बीच में अब हमारे साथ नहीं है। वो मैं बुला भी रही थी कि चलो हमारे साथ आ जाओ कुछ टाइम लेकिन नहीं आए वो कह के अब यहाँ से मैं जाऊँगी नहीं अब मरूँगी तो यहीं पर मरूँगी मैं मेरे हस्बैंड जी और मेरा छोटा वाला लड़का। बड़ा वाला लड़का तो आदि बद्री चले गया था घर से क्योंकि उसे कल स्कूल है तो उसने कहा नहीं जी मैं तो जा रहा हूँ। तो इसलिए हम तीनों आ चुके हैं पहुँच चुके हैं पेब में। तो चलिए जी मिलते हैं नानी से भी और यहाँ नानी के साथ साथ कोई और भी रहते हैं जिनसे हम नानी के साथ साथ उनसे मिलना भी हो जाएगा। कौन है उनसे भी आप लोगों को मिलवाती रहूँगी। तो चलिए जी काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और मैंने तो स्वेटर भी पहन रखी क्योंकि ना स्कूटी में आते आते ठंड भी लग रही और शाम को जाते जाते थोड़ा मौसम का क्या शाम भी हो जाएगी तो तब भी स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली पहुंच चुके हम यहाँ नीचे नानी लोग से मिलने के आगे या नानी से मिलने ये तो यादगार है। नानी का घर आपने पहले भी देख रखा है जो नानी लोगों का पुराना घर है नीचे नया घर है और नानी यहीं पे बैठी रहती है। देखिए यहीं पे बैठी रहती और जब हमने कहा ना हमारे सुबह फ़ोन किया था बुआ लोगों को मेरी बुआ रहती है यहाँ तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नानी हम आ रहे हैं। तो नानी तब से यहीं पे बैठी है। नानी कहीं बोल तुम तो हम होना तुम तो अरे नानी को सुनाई भी नहीं दे रहा ना मन बोले ना तुम तो कहीं बताए हम होना ये नहीं दो मां मेरे बुआ भी भाग ये मैं बुआ हाँ मैं पुपु बाबा हाँ ये बुआ नहीं बुआ दे के कैसे मारा नहीं कर हम सब को आ रहा कैसे मारा क्या मार आऊंगा हाँ तो ठीक बात हम पिछली बार में वो गुना है तो बात मिली नहीं जानो जैसा अब कैसे नहीं ये मैं हैं ना तब नानी कह रही कि अब पहले पिछले बार में और गुनू आए थे ना तो नानी हमको घर में मिली नहीं थी हम बिना बताए आगे तो सरप्राइज देने लेकिन अब नानी इधर उधर नहीं जा पाती स्वास्थ्य ज्यादा होता है इसलिए इधर उधर नहीं जा पाती। मैं कह रही थी कि मेरे साथ चलो कुछ दिन 1 महीना रह लो दिखते हैं थोड़ा अगर कम होता है वैसे बुढ़ापा शरीर है अब दवाई तो थोड़ा बहुत केयर हाँ अब सुनाई नहीं देता। नानी कह रही मैं कुछ नहीं सुन रही कि क्या बोल हैं तुम तो याद करना चाह सब हम जो नो तुम गाड़ी दादी बिया मगनी दादी छे बनी मगनी बोली पति बोली शांत बोली नाती सरस्वती बोली नरी बे हाँ ये हाँ हाँ फोटो खींची मेरी जान फोटो तो हाँ और को कैसे बोले आज नहीं बोले याद करनी चाहिए तुम होते हैं अब रोना की रहता अब सब यो दिन सब होनी में आई ना अब से भी तने श्वास पूरा कि आज ये दिन काटी बड़ी बहुत दिन काटी बड़ी और अंत समय सब ये ने होन जे दिन काटने होन उम्र में तो यू मेरू सुमेरू यू कामो सुकामो लेकिन एक समय में होन जब आदमी तय में लोग आज दिन भी काटी बढ़िया बहुत दिन भी काटी बढ़िया आज जना बहुत जना है सो तो होने ठीक है चाहे कोई भी ना ना मैं गिन कुछ नहीं ना ना ये अच्छा ये को डांडा अच्छा ना ये फोन के सुना नानी को दिखाई भी कम दे रहा ना फोन पे। ये देखिए हमारे नानी जी नानी का मैं लगना हमारा ये हैं तुम बुआ ना पड़से तू नहीं होनी वा तुम बुआ ना पड़से तू नहीं होनी बली होई तब आए मन आज संडे ची आज छुट्टी ची आज छुट्टी तुम नाती भी छुट जा मैं छुट्टी जा छुट पर हिंदो रही
तो ब्याह ही परसी छे 2 दिन छुट्टी वही आई और आ एतवार छे अब भी अब गबी स्कूल तब ना बाबू देखे हाँ मन वे चला बा तुम नाती तभी आ छुट्टी छो तो नाती घर है नाती घर भी कह रन त किरण आद बदरी मैं यो भी होल आद बदरी रन ऐसो इन्हें आपका के याद होनी तुम उते और के याद होनी मन बे तुम उते हाँ नहीं सब याद हम क्या कमी अब ना थे याद नहीं अभी याद हम क्या कमी आता मन बोल छो जरा बोंगा तो सब की याद हम जो सब तो मिली जुली 4 दिन कब ता तारन जो हम यो भीड़ लगी लुकर कम कौन ना शरीर बहुत नहीं जर दवाई लेन छाजे तो जर डॉक्टर तो दिखे दवाई लेन छाजे डॉक्टर में जानो तुम ना बना तो घर में हुन सही आदमी कौन जानो अरे डॉक्टर में जान छाने मैंने बोली बस डॉक्टर कुछ नहीं कमाओ डॉक्टर वो तो जागा गई क्या उधर के भी कुछ आपका छाजे आपसे फूटी तब तक फूटी नहीं छो फूटू नहीं तो तब को छो फूट्यो कुछ फूट बोल तो बोल की पेड़ थे फूट नहीं को ढूंढो आप फूटी जब हॉस्पिटल जाए तब को फूटी छो कौन फूटी बाबा वो तो आके लगी छे आप बड़ा नाती बिजा टाइम भी नहीं है नहीं सी बिजा टाइम भी को है को बना हम तब आते रोनी नानी तो मारे जी तब ये तो बोना लोड़ा से बर बुआरी प्यारी देखा मैं ओंद नहीं यो के नानी जी को ना यो तो डेली आते फोन डेली करते वो बिस्कुट बिस्कुट भेजते रहते क्यों तो बहन जा बोलो बोल बोलने आप क्या बनते बन बन क्या मिलान भी क्यों नानी ये कब आबट नहीं है जब तुम बीमार था यो बार बहुत ज्यादा नहीं अबे ना वो तब आए जब बहुत ज्यादा भी तब अभी आई है नहीं अब मन बोला छुट्टी चे आ कहीं नहीं जाना सीधे नहीं मिला जो हाँ अभी से सर से ना क्या भेजी थे हैं होना है क्या भेजी बोली कक्षन तो मन भाई हो नानी को लगी थी अपनी बड़ी नाती की खुद हमारी खुद तो नहीं लगी तुम हम खुद तो नहीं लगी तुम होता सब को नहीं क्या कौन हम खुद लगी थी मैं खुद नहीं लगी बोली मैं आता ये बात सूट इस ये खुद हम लोग ये नहीं देखा संकेत दिल छो इस खुद बात संकेत मिली छो तुम होता है कि हम होना नहीं पर्स बात हाँ मैं बोला और ये ने तन तो मनो गुनगुन फोन में आई छे गुनगुन नानी ना फोन में देख कदी लेकिन ये याद नहीं होती याद होती अपर नातियों की ये बड़े नाती ये और ये छोटे नाती ये इनकी याद आती अब मेरी याद नहीं आती नानी को सब याद कमा में बोली नहीं ए गुन्नू नानी बुलाने वाली बात हो रही गुन्नू और नानी की और गुन्नू भी रोने लगी नानी भी रोने लगी इन दोनों का कुछ ज्यादा ही लगाव है एक दूसरे से प्रसाद है वो देखने के नहीं यार वीडियो कॉल में ना रो ना लो ठीक हुई नानी अभी अभी जेनी कोई बात अभी बड़े हुए हैं नानी जेली तो कौन सी क्या तो फाइनली हम आते रोंदा तो तुम रोना है ओला जी आजी हाँ तब सब बोला ना हाँ तो आज ते मजा का कौन छे तो तब इतनी नहीं गुनु थे आज स्कूटी में जगह नहीं मनछे ना तो तब मन आ तो मना ती लीजिए ना आ नदी उड़नी आए आहा के बार सब बोला तो तब ये जन तो के गाड़ी में तो गाड़ी में ना तो अभी जा रहे हम खाना खाने ऊपर बुआ लोगों के यहाँ फिर मिलते हैं नानी से एक बार और नानी ना जाने के नाम से फिर से रोने लग गए हैं इसलिए आप पहले हम खाना खा के आते हैं फिर मिलते हैं नानी से फाइनली 1:30 बजे हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ लोगों के घर पे ये हमारी बुआ जी और ये है मामा जी और इनके घरवार देखने यार क्या आई घरों घरवार यो को ना ये देहरादून हो चिन्ह तेरी लोड़ो बारे देहरादून हम घर वाले क्यों ये देखो ये लाकड़ा कबारा दो रे तुम जबार हम नहीं क्या तबार जिन की संजू भी बगा जी कंडू भी सब कुछ धरी सजो भी तो अभी हमारी हो चुकी है खाना खाने की तैयारी और यहाँ पे मामा जी लोगों का घर है जो मेरी बुआ है अपनी बुआ है मेरी वो भी यहीं रहती हैं जहाँ मेरे सास का मायके है तो नानी जी से हम मिल के ऊपर आ गए हैं यहाँ खाना खाएंगे और यहाँ
अभी लोगों के ना गांव में क्या हो रखा कि दाल वगैरह निकाल रहे हैं, लवाई मंडाई तो हो गई है लेकिन दाल वगैरह निकाल रहे हैं वो अभी, तो यहाँ चौक में सुखाने के लिए भी डाल रहे हैं। और गांव में ना घर में तो बहुत सुकून भरी ज़िंदगी है। और मामा जी लोगों की तो बेटे बहू जो हैं वो देहरादूनी हैं, और अभी मामा जी रिटायर हुए थे उसके बाद घर आ गए थे। तो चलिए जी अब चलते हैं हम भी खाना खाने के बाद मिलते हैं। और क्या क्या बना है आज खाने। ये है बुआ का किचन, ये देखिए चूल्हे में दाल है, वो दाल कड़े चूल्हे में बड़ा है ना दाल ये करे वो सब्जी बना है। अच्छा सब्जी दिखाने में क्या है। अच्छा ये देखो अब घरेलू अब लगने ना, वरना देसी बड़ी रंदोज ये क्या ये मीठा करेला बेटे करेला अच्छा काकले गया मीठा करा लियो यो कुन हम मुड़ी मुड़े के ये देखो पुराना घर के सुंदर ठंडो ठंडो है ना। यहाँ पे ये दोनों बैठे मामा जी और अरे इसु तो नहीं खा रहा खाना। हम लोग चलते हैं खाना खाते हैं अब, उसके बाद मिलेंगे आपको सीधे नानी के घर पे। तो 3 बज गए और हो गया हमारे यहाँ से जाने की तैयारी होगी, विदावाड़ी है अब चलो अच्छी नो क्या दियो तो मैं तो मोतो यो भाई ओ दियोड़ क्या चाह नहीं को ये सब के ये ते लोड़ा ना नहीं को नहीं बाय बाय। तो चल चुके ओ तो वही तो चलिए जी यहाँ से निकल चुके हैं हम बुआ लोगों के यहाँ, फिर से यहाँ से नानी के यहाँ पे जाएंगे। अच्छा नानी के यहाँ पे जा रहे हैं ना तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है, नानी रो रही है ना, पर क्या करें अब बुजुर्ग हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसे यहीं रहें, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, हमें भी अपना सब कुछ देखना है। और नानी ना हमारे साथ रहने को तैयार है कि नहीं अब मुझे अपने ही घर रहना है। तो चलिए जी अब फिर से मिलते हैं नानी को, उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि आजकल रात भी जल्दी हो जा रही, धूप जा रही तो एकदम से रात भी हो जा रही, 3 बज गई तो 6 बजे तक वैसे अंधेरा होने को हो जाएगा, तो इसलिए हमें जल्दी पहुंचना होगा। आ चुके हम नानी के घर पे। नानी क्या दे रहे हैं आज मुझे ना हम चले अरे कोई बात नहीं, तुम खेल दो फल फ्रूट मंगाए आप होते हैं आजकल नहीं माँ मन मसाला चाहिए जीवन क्यों मैं अरे यो तो नहीं मिलना बात हुई तो चलो फिर नानी हम चला थी नो जहाँ अब देर भेजन नानी अपने नाती को मिलते हुए अब क्योंकि जाने वाले हैं। ठीक है बेटे आराम से कुर्सी में तब हम ठीक है मुलाकात होगी फिर। जैसे ही घर आने का टाइम हुआ तो नानी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, और मेरे हस्बैंड तो आगे चले गए थे, लेकिन इस समय नानी बहुत इमोशनल हो गई थी। और उस नानी को इमोशनल देख के ना मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर नानी हमारे साथ में चली, लेकिन नानी चलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अब हमेशा से यही कहते हैं कुछ 2-3 सालों से कि नहीं अब मैं यहीं रहूँगी और यहीं मरूँगी। कितनी बार मैं बोलती भी हूँ चलो आपका इलाज कराएंगे, सांस फूलती है ज़्यादा, जो भी दिक्कतें होती हैं, तो इस वजह से क्योंकि मामा जी लोग भी अकेले हैं, तो दूसरी नानी भी है, तो 2 नानियों का केयर करने में समस्या भी होती है, अपने घर भी देखना है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन नानी आती ही नहीं है। इस वजह से कभी जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम नानी जी को मिलने चले जाते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं। फाइनली हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं, और नानी लोगों का तो ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, और अभी थोड़ा सा चार्ज करने पे थोड़ा सा खुला है। अब खोल रही हूँ मैं, तो इसके बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आने का प्लान अचानक से बना, तो इस वजह से सुबह फ़ोन भी चार्ज नहीं किया। और अब यहाँ धूप चली गई है, 3:30 हो चुका है, तो हम भी निकल रहे हैं अब यहाँ से। देखते हैं बुंगा जाने तक रात हो जाएगी, कितना टाइम लगता है।